हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 में आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को काम में लेते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को काम में लेते हैं, और यही स्टेप्स इसकी क्या कहलाती हैं, लाइफ साइकिल कहलाती हैं। और अगर हम इन स्टेप्स को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो यही हमारा सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल मॉडल कहलाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम उसे सीधा सीधा प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग के साथ में ही उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो किस तरीके से प्लानिंग हो, किस तरीके से हम बनाएं, एक पूरा सिस्टमेटिक वे क्या हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल हमें यही सिखाता है कि आप इन स्टेप्स के ज़रिए किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SWDLC। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर को बनाना, डेवलप करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इसकी लाइफ साइकिल यानी इसके स्टेप्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कि किसमें है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में ही है। हमने अभी बात की है पिछली स्लाइड में कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम इनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और अगर जिसको हम सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल बोलते हैं, और अगर डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो यही इसकी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल कहलाती है। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो तो इसके स्टेप्स को ही फॉलो करोगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में द होल डेवलपमेंट, जो कि पूरा की पूरा डेवलपमेंट होता है, इज एक्सप्लेन फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। वो किसके लिए एक्सप्लेन होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। दैट्स मीन आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं पूरा की पूरा फोकस हमारा किस पे होता है, उसी सॉफ्टवेयर पर होता है। The 6 stages of the SWLDC are designed to build on one another. The 6 stages of the software development life cycle are designed to build one another. यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 6 स्टेज दी हुई हैं। यहाँ पर सभी स्टेज एक दूसरे के लिए उपयोगी होती हैं। एक स्टेज से निकला गया निष्कर्ष या निकला हुआ आउटपुट दूसरे स्टेप के लिए इनपुट की तरह काम आता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 स्टेप्स हैं ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के सॉफ्टवेयर को फाइनली सॉफ्टवेयर बनाती हैं। इसका हम इमेज डायग्रामेटिकल मॉडल देख लेते हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं, और यह इसी SWLDC का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 स्टेज दी हुई हैं। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। इन 6 स्टेज को काम में लेते हुए आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये 6 स्टेज कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है प्लानिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से कौन सी स्टेप पहले है, उसके बाद कौन सी स्टेप फॉलो करनी है हमें। और ये जो स्टेप होती है ये टॉप डाउन होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ ये स्टेप काम करती हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्लानिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से हमारा क्या मतलब है
कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो प्लान करता है, शेड्यूल करता है, यानी कि वो प्लान करेगा कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका कॉस्ट लगभग कितना हो सकता है। इसके साथ ही साथ वो इसकी शेड्यूलिंग को प्लानिंग करेगा, इसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन है इसको प्लानिंग करेगा, इसकी किस तरीके से ट्रैकिंग करनी है, इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इसकी फीसिबिलिटी क्या होगी, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्रामर इस स्टेज में इसकी प्लानिंग करेगा। जब यहाँ पे ये प्लानिंग फाइनल हो जाती है उसके बाद में आता है हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस। कि रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आप सॉफ्टवेयर तो बना रहे हो लेकिन आपको उस सॉफ्टवेयर में बनाना क्या है। जैसे कि कोई कस्टमर आपसे अगर आकर के बोले कि मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दीजिए जिससे कि मैं किसी भी व्हीकल्स की, या मेरे पास में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है मेरी, तो मेरे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाइए, तो आपके पास यहाँ पे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड यहाँ पे कोडिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही होती है और इसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से एनालिसिस भी किया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब ये पता हमें किससे चलेगा, कस्टमर से पता चलेगा कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो या जिसके लिए बना रहे हो आप उससे वो क्या चाहता है सॉफ्टवेयर में, उन सभी सारी चीज़ों के बारे में आप उनसे पूछोगे, वो जो बताएगा उस बेस पर आप एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कोई कमी दिख रही है तो आप वो उसे बताओगे। डैट्स मीन कि कस्टमर से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमें कहाँ से मिल जाती है। सेकेंड स्टेप जो हमारा है रिक्वायरमेंट्स, यहाँ से हमें मिल जाती है। ये तो तब है जब कोई कस्टमर पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को बनवाना चाह रहा है प्रोग्रामर से। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो मैक्सिमम यूज़र्स के लिए यूज़फुल होने वाला है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर का डेमो बनाते हैं और आप मैक्सिमम यूज़र्स के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, उन पे वर्क कराते हैं और उनकी जो भी कमियां होती है या जो भी वो सजेशंस देते हैं उनको आप नोट डाउन करते हैं। डैट्स मीन आप उन क्या क्या होना चाहिए, यूज़र बताएगा कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा बट ऐसा होता तो और भी अच्छा रहता। तो डैट्स मीन उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही है उन सभी को आप नोट डाउन करते हैं। ओवरऑल इन सभी सारी चीज़ों पे एनालिसिस करते हैं और फाइनल करते हैं कि अब मुझे बनाना क्या क्या है। मैं सॉफ्टवेयर तो बनाऊँगा ठीक है, लेकिन मुझे इस सॉफ्टवेयर में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, ये सारा रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद में सेकेंड स्टेप में हमारा फाइनल हो जाता है। थर्ड स्टेज की हम बात करें जो कि है डिज़ाइन। यहाँ पे हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स क्लियर है कि हमें क्या बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। डिज़ाइंस का मीन है कि यहाँ पर हम कोडिंग करना शुरू कर देंगे, और डिज़ाइन का मीन यहाँ पर हमारा इससे है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिज़ाइन से हमारा मीन है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। ये सारा हम डिज़ाइन फेज में करेंगे। देन नेक्स्ट है कोडिंग फेज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की जो भी कोडिंग होती है उसको हम यहाँ पर उसकी कोडिंग कर लेते हैं। देन आता है हमारा इंटीग्रेशन एंड टेस्ट। हमें पता है कि किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम उसको मॉड्यूल्स बना लेते हैं, यानी उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं जो कि मॉड्यूल्स कहलाते हैं। उन सभी को अलग अलग बना के उनको हम डिबग करके चेक कर लेते हैं। बाद में सभी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं, और मिलाने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया। अब हम उसको अपने एंड पर टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है ना, उसकी एक्यूरेसी सही है ना। टेस्टिंग भी जब फाइनल हो जाती है तो हम उसकी डिलीवरी कर देते हैं। डिलीवरी का मीन है जो यूज़र है हम वहाँ तक उनको प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि वो उसको इंस्टॉल कर सके और उसको काम में ले सके। अब होता क्या है कि यूज़र काम में ले रहा होता है और एक काफ़ी लंबे समय के बाद, जैसे कि 6 महीने या 1 साल के बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आती है कि उसे कुछ हल्का सा चेंजेस
चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि बैंक में सॉफ्टवेयर काम में आते हैं, जैसे वहाँ पे फ़िक्स डिपॉजिट पे 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कस्टमर को 1 साल के बाद पैसा दिया जाना है, लेकिन अभी आरबीआई ने क्या किया कि उसको 6% कर दिया। तो सॉफ्टवेयर जो बनाया था आपने, उसमें वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता वो किस हिसाब से करता, 4% के हिसाब से, लेकिन अब 6% के हिसाब से होना है। तो ये एक माइनर चेंज है। तो अब ये चेंज कौन करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर? प्रोग्रामर, यानी आपने बनाया तो आप इसको क्या करोगे, चेंज करोगे। और इसको हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, कि समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन सॉफ्टवेयर में होते हैं वो भी प्रोग्रामर को ही करने होते हैं, यानी कि मेंटेन करना होता है प्रोग्रामर को। तो मेंटेन भी यहाँ पर प्रोग्रामर ही करेगा सॉफ्टवेयर को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 6 स्टेज को काम में लेने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ तक कि उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी आती है और वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। आगे के वीडियो में हम एक एक फेज़ को, यानी एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लानिंग में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है। टेकिंग द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, पिछले स्टेज से आउटपुट लेकर के एडिंग एडिशनल एफर्ट्स और एडिशनल मेहनत उसमें लगा करके एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट डेट लिवर्स द प्रीवियस एफर्ट्स एंड आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रीवियस स्टेज। डैट्स मीन यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सभी फेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो पिछले स्टेज का आउटपुट है, अगर हम उसमें एडिशनल एफर्ट्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, तो उसका जो प्रभाव होगा वो पिछले स्टेज पे हमने जो एफ़र्ट्स लगाया था उसका प्रभाव सीधा हमें दिखाई देगा, जो कि ट्रेसेबल भी होगा। दिस टॉप डाउन अप्रोच इज़ इंटेंडेड टू रिजल्ट इन ए क्वालिटी प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज द ओरिजिनल इंटेंशंस ऑफ द कस्टमर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये टॉप डाउन एक हमारे पास में अप्रोच है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको काम में लेते हुए हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। आगे की जो डिटेल्स हैं इनके बारे में वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।